कुरुम्बा जनजाति को तमिल में कुरुम्बन, कुरुम्बर, मलयालम में कुरुम्मन और कन्नड़ में कुरुबा या कुरुबरू के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में वे प्राचीन कुरुम्बा या पल्लवों के प्रतिनिधि थे, जो कभी पूरे दक्षिण भारत में बहुत ही शक्तिशाली थे। लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी में कुरुम्बा जनजाति संप्रभुता थी और वे दूर दूर तक फैले हुए थे। कोंगस या चालुक्यों के सत्ता खोने के बाद पल्लवों को अंततः चोल राजा अदोनई द्वारा खदेड़ दिया गया और तितर बितर कर दिया गया। वर्तमान में कुरुम्बा जनजाति चरवाहे और मोटे ऊनी कंबलों के बुनकर है। कुरुम्बा जनजाति को कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा वे भारत के सबसे कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। कुरुम्बा को पश्चिमी घाट के वन उपज, मुख्य रूप से जंगली शहद और मोम के संग्रहकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार कुरुम्बा जनजाति की आबादी 88,750 है। जेनु, उराली, मुल्लू, बेटा और अलू कुरुम्बा जनजाति के भाग है। इनकी भाषा द्रविड़ समूह से है। इसमें जेनु कुरुम्बा मुख्य रूप से कर्नाटक के मैसूरू में नीलगिरी के उत्तरी भाग में रहते हैं। कुरुम्बा तमिलनाडु के 6 आदिम जनजाति समूहों में से एक है। साल 1891 के मद्रास जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पल्लव ही कुरुम्बा थे। कुरुम्बा प्रकृति के साथ बहुत ही तालमेल के साथ रहते हैं। वर्तमान में कुरुम्बा जनजाति के जीवन यापन के 2 ही मुख्य साधन है, शिकार करना और वनोपज एकत्र करना। हालांकि स्थानीय जंगल और वन्य जीवों की रक्षा के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उन्हें जंगलों से बाहर काम खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संस्कृति की बात करें तो कुरुम्बा जनजाति के जन्म संस्कार में माता पिता के द्वारा नवजात शिशु को थाई यानी जनवरी-फरवरी के महीने में मंदिर ले जाया जाता है। बच्चों का नाम या तो माता पिता, बड़ों या मंदिर के पुजारी द्वारा रखा जाता है। नामकरण भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद किया जाता है। बच्चे के जन्म के 1 हफ्ते बाद उन सभी लोगों के लिए दावत का आयोजन किया जाता है जिन्होंने बच्चे के जन्म के समय परिवार की मदद की थी। ज़्यादातर मांसाहारी व्यंजन रात के खाने के लिए परोसे जाते हैं। बच्चे के जन्म के 1 या 2 महीने बाद पूरे गांव को विशेष परिवार द्वारा दावत दी जाती है। कुरुम्बा जनजाति के किशोर संस्कार में युवावस्था प्राप्त करने वाली एक लड़की को परिवार के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया जाता है। उसे एक अलग झोपड़ी में रखा जाता है। इस दौरान कोई भी उसे या उसके परिवार के सदस्यों को छू नहीं सकता है। यह 1 महीने तक चलता है। बाद में लड़की को उसके घर में वापस ले जाया जाता है। उसे नए कपड़े भेंट दिए जाते हैं और एक भव्य दावत दी जाती है। विवाह संस्कार को देखें तो कुरुम्बा के बीच सजातीय विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे चचेरे भाई बहनों आदि के साथ शादी की जा सकती है। अधिकांश पुरुषों की शादी या तो मामा या चाचा की बेटी, बुआ की बेटी या बहन की बेटी से होती है। वर्तमान में कुरुम्बा के बीच विवाह बेहद महंगा मामला बन गया है। हालांकि यह सभी के लिए है। दूल्हे के माता पिता उत्सव पर कुछ हजार रुपए खर्च करते हैं और दुल्हन के माता पिता से अपेक्षा की जाती है कि वे कपड़े, आभूषण और घरेलू बर्तनों पर बराबर खर्च करें। शादी में मेहमान जोड़ों के लिए नकद योगदान लाते हैं, जिसे ऋण के रूप में माना जाता है, जो बाद में वापस किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में शादी एक साधारण समारोह है, जिसमें बिना किसी रस्म के केवल ताली बांधना और एक छोटे परिवार या समूह को खिलाना शामिल है। एक नवविवाहित जोड़ा अक्सर कई महीनों या वर्षों तक दूल्हे के माता पिता के साथ एक ही घर में रहते हैं। बच्चे के जन्म के कुछ समय पहले ही महिला अपने माता पिता के घर वापस जाती है, जहां जन्म के बाद कम से कम 3 महीने तक रहती है। जनजाति के लोग अपने पारंपरिक पर्व त्योहारों के साथ अपनी लोकगीत नृत्य कर अपना मनोरंजन भी करते हैं। कुरुम्बा अन्य जनजातियों के साथ एक सामान्य संगीत संस्कृति साझा करते हैं। वाद्य यंत्र में बांस की पाइप यानी कोलू या बुगिर और मोनोमुखी ड्रम यानी तांबते और 2 मुखी ड्रम लोकप्रिय हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु के दौरान भी इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। जनजाति की एक नृत्य में पुरुष दोनों स्त्री पुरुष की भूमिका अदा कर नाच गान करते हैं।
जो बेहद लोकप्रिय होते हैं क्योंकि यह नृत्य लोगों को हंसाता है। जनजाति में एक खास पारंपरिक कला बनाने की भी प्रचलन देखी जाती है। इसे जनजाति के मंदिरों की देखभाल करने वाले पुरुष सदस्य और मंदिर के पुजारी द्वारा ही अभ्यास किया जाता है। अन्य के लिए इस कला को बनाने की अनुमति नहीं होती है। इसके लिए मिट्टी जैसे लाल, सफेद, काले आदि सहित पत्तों का प्रयोग किया जाता है।